जी तो दोस्तों, प्याज़ों के साथ में हम बहुत सारी रेसिपीज़ बनाते हैं। किसी में प्याज ज़्यादा डलते हैं और किसी में कम। लेकिन आज प्याज डालेंगे गिनकर और रेसिपी बनाएंगे बहुत ही मज़े मज़े की भिंडी की रेसिपी। मतलब भिंडी दो प्याज़ा। अब आम तौर पर तो हम भिंडी बनाने के लिए कभी ग्रेवी नहीं बनाते हैं कि इस तरीके से इसमें लेस आ जाती है। लेकिन आज ग्रेवी बनाकर पानी शामिल करके एक सिंपल सी टेक्निक से भिंडी मसाला बनाएंगे और इस तरीके से भिंडी बिल्कुल सूखी सूखी बनेगी और प्याज़ों का क्रंच भी आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि भिंडी में लेस क्यों आती है। तो दोस्तों, भिंडी धोने के बाद इसके ऊपर जो नमी होती है, पानी सा लगा हुआ होता है, इसको हम सुखाते नहीं हैं और ये वाला मॉइस्चर ही भिंडी की तलाई के दौरान में भिंडी के अंदर चला जाता है और इसी वजह से ही एंड तक भिंडी की चिपकन ख़त्म नहीं होती है। तो उसका सिंपल सा हल ये है कि आप भिंडी को धोने के बाद में किसी भी कपड़े के ऊपर रखकर इसको बहुत अच्छे से पोंछ लीजिए। मतलब पानी इसके ऊपर से सुखा लीजिए या फिर घंटे आधे घंटे के लिए आप इसे पंखे के नीचे रख दीजिए। बहरहाल जो भी तरीका बनाइए, भिंडी आपकी इस तरह से बिल्कुल सूखी सूखी सी होनी चाहिए। और भिंडी तो प्याज़ा की रेसिपी के लिए आपने भिंडी छोटी छोटी नहीं कट करनी है, बल्कि आगे पीछे से कट करके आपने बस इसके 3-3 पीस कर लेने हैं। इस तरह से भिंडी आपकी करीब करीब में मीडियम साइज़ में कट होगी, ना बहुत ज़्यादा छोटी होगी और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। और सारी भिंडी एक जैसी कट करने के बाद आपने इसको किसी जालीदार बर्तन में रखना है ताकि कट होने के बाद भी इसमें नमी बिल्कुल ना आए। चलिए अब लेते हैं 2 प्याज। अब 2 प्याज हैं तो ये छोटे बड़े भी हो जाएं तो भी कोई मसला नहीं है। बस एक प्याज को आपने छुरी की नोक की मदद से कट करना है और जब आप छुरी की नोक से कट करेंगे तो एंड वाले कट से पहले ही प्याज फूल की पत्तियों की तरह से अपने आप से ही बिखर जाएगा और आप देखेंगे कि प्याज के बल्ब जो हैं ये बहुत ही आसानी के साथ में अलग हो रहे हैं। और हमें अपनी इस रेसिपी के लिए एक प्याज के बल्ब ही चाहिए होंगे। अब इस प्याज को आपने एक साइड पर रख देना है और दूसरे प्याज की कटिंग शुरू कर देनी है। और इस वाले प्याज को आपने सेंटर से कट करके इसको आपने रफली सा चॉप कर लेना है। फाइन चॉप इसलिए नहीं करना है कि इसका हमने मसाला बनाना है और मसाले के लिए सीधे सादे तरीके से ही चॉप किया हुआ प्याज परफेक्ट रहेगा। प्याज के साथ साथ में आपको 4-5 हरी मिर्चें चाहिए होंगी, 2-3 जो है लहसुन के और 1 टमाटर। और टमाटर का भी आपने रूट वाला पार्ट अलग करके इसको भी आपने मोटा मोटा सा कट कर लेना है और मोटा मोटा सा कट करके आपने इसको हरी मिर्चों के साथ में मिलाकर सीधा ही डाल देना है मिक्सी की डब्बी में। अब जब आप बिल्कुल थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे तो ये इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा सा हरी मिर्च टमाटर का पेस्ट बन जाएगा। अब ये 2-3 चीज़ों के अलावा और कुछ तो है ही नहीं, तो इसलिए सीधा ही आ जाना है आपने पकाई की तरफ। और पकाने के लिए ऑयल लें या घी लें, ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन क्वांटिटी आपने आधे कप से भी कम ही रखनी है। क्योंकि दोस्तों अभी मसाला तो हमने बनाना ही नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ कट की हुई भिंडियों को शैलो फ्राई करना है। तो इसलिए जैसे ही ऑयल गर्म हो आपने इसमें कट की हुई भिंडियाँ डाल देनी हैं। और भिंडी को डालकर दोस्तों आपने इनको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, बल्कि आपने इनको बराबर स्टर करते रहना है। एक तो बारी में नहीं, बल्कि आपने कम से कम 8-10 बारी में इनको फ्राई करना है। इससे आपको 2 मेन फ़ायदे होंगे। एक तो अब भिंडी में एंड तक लेस नहीं आएगी और दूसरा ये कि भिंडी आपकी 70-80% तक यहीं पर ही कुक हो जाएगी। और जब भिंडी आपको ऐसी दिखने लग जाए कि ऊपर नीचे से ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हो, तो फिर ही आपने इसको निकालना है। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से भिंडी फ्राई करने का तीसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि अब भले भिंडी आपकी काफ़ी देर तक पड़ी भी रहे तो ये आपस में नहीं चिपकेगी। चलिए अब इसी ऑयल में हम प्याज के बल्ब फ्राई कर लेते हैं। अब प्याज को फ्राई करने में दोस्तों आपने इतनी देर बिल्कुल भी नहीं लगानी है कि जितनी देर में आपने भिंडी को फ्राई किया है। प्याज़ों को हमने नरम नहीं करना है और ना ही इनको सौते बनाना है। इन प्याज़ों के बल्ब का क्रंच हमें एंड तक चाहिए होगा, तो इसलिए बस इनको थोड़ा सा ही फ्राई करके आपने निकाल लेना है।
और उसके बाद में आपने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल और डालना है, और ये वाला ऑयल होगा ग्रेवी बनाने के लिए। और ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो, आपने इसमें डाल देना है बिल्कुल थोड़ा सा साबुत ज़ीरा। ऐसे 1/4 टीस्पून के करीब करीब में डाल लीजिएगा, और इसके साथ में ही आपने शामिल कर देनी है यहाँ पर अजवाइन। और अजवाइन का तो आपको पता ही है कि इसे थोड़ा सा मसल कर डालते हैं। ये हमारे मैदे के लिए, गट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और इसके बाद में आएंगे चॉप किए हुए प्याज। अब इन प्याज़ों को आपने फ्राई करना है, और इनको भी आपने बस इतना ही फ्राई करना है कि ये थोड़े सौते हो जाएं। स्ट्रेंथ जब इनकी लूज़ हो जाए, थोड़े से नरम हो जाएं, तो आपने इसमें डाल देना है 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर को बहुत अच्छे से मिलाकर मिक्स करके आपने 1/2 टेबलस्पून यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है। कश्मीरी लाल मिर्च शुरू में डालने से होगा ये कि टेक्सचर अभी से ही रेडिश हो जाएगा, गुड लुकिंग और खिला खिला सा नज़र आएगा। इसके बाद में आएगा इसमें हरी मिर्च, टमाटर और लहसुन का पेस्ट। और ये तो आपको पता ही है कि जहाँ पर लहसुन आ जाए तो लहसुन के कच्चेपन की हीक को ख़त्म करने के लिए थोड़ा इसको ज़्यादा पकाना पड़ता है। तो आपने भी ग्रेवी प्याज के मसाले को बहुत अच्छे से पकाकर फिर ही इसमें स्पाइसेस डालनी है। तो 1 टेबलस्पून आप लाल मिर्च पाउडर का डाल लीजिएगा, और इसके बराबर में ही 1 टेबलस्पून नमक। अब जब आप इन बेसिक चीज़ों को बहुत अच्छे से भूनेंगे, बहुत अच्छे से तलाई करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका बहुत ही शानदार किस्म का ग्रेवी मसाला। अब नमक मिर्च मसाला ड्राई की तरफ ना जाए, तो उसके लिए आपने यहाँ पर पानी लगाना है। तो पानी भले आप यहाँ पर 1/2 कटोरी लगा लीजिएगा, या इससे थोड़ा कम या ज़्यादा, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप पानी को ऐसे ही कच्चा रहने देंगे तो फिर भिंडी दो प्याज़ा में लेस आएगी। तो इसलिए अब आपने पानी को पकाने के लिए इसे कवर कर देना है कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल पर बहुत ही मज़े की डिलीशियस रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोज़ का ऐसे ही तसलसल बरकरार रहे, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि नई से नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, अब 2-3 मिनट के बाद में जब आप देखेंगे तो ग्रेवी मसाला आपका परफेक्टली बन चुका होगा। एक्स्ट्रा पानी भी बहुत अच्छे से पक चुका होगा, और मसाला भी आपका इस तरह का थिक किस्म का गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया होगा। तो अब डाल देनी है आपने इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से तली हुई भिंडी। और अगर मैं आपको भिंडी की कंडीशन दिखाऊं तो ये देखिए, ये करीब करीब में 80-90% तक कुक हो चुकी है। तो अब इस अच्छे से तरीके से फ्राई की हुई भिंडी को आपको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना पड़ेगा। फ्राई होने की वजह से भिंडी ऑयली तो है ही, तो जैसे ही आप इसको मसाले में डालेंगे तो मसाला इसके साथ में बहुत अच्छे से लिपट जाएगा। ना तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही आपने घंटों किचन में खड़े होना है, बल्कि इस सिंपल और सादा से तरीके से जब आप भिंडी बनाएंगे तो ये अपने आप से ही बनती चली जाएगी। अब अगर आपने भिंडी दो प्याज़ा को चटपटा और चटखारेदार बनाना है, तो फिर यहाँ पर आप 1/2 टेबलस्पून के करीब करीब में चाट मसाला शामिल कर दीजिएगा। और ग्रेवी मसाले में मॉइस्चराइजिंग या नमी बिल्कुल भी ना रहे, तो उसके लिए आपने यहाँ पर 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर डाल देना है। दोस्तों, धनिया पाउडर डालने से भिंडी बिल्कुल सूखी सूखी सी हो जाएगी, और धनिया की खुशबू जो है ये भी आपको एंड तक भिंडी में से आती रहेगी। और अब डालने हैं आपने यहाँ पर प्याज के फ्राई किए हुए बलक। ये वाला प्याज के बड़े बड़े पीस दोस्तों आप शुरू में ही मत डाल दीजिएगा, नहीं तो ना तो इनका क्रंच रहेगा और ना ही भिंडी के साथ में इनका फ्लेवर आएगा, बल्कि ये थोड़े ढीले ढीले से हो जाएंगे। अब एंड पे डालना है आपने फ्रेशली सा हरा हरा धनिया। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भिंडी दो प्याज़ा की रेसिपी में किसी किस्म की लेस नहीं है और ना ही चिपकन है, बल्कि भिंडी अलग अलग से निखरी निखरी से नज़र आ रही है, और प्याज के बल्ब जो हैं ये भी आपको खिले खिले से नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, आप मेरे इस आसान से तरीके से भिंडी दो प्याज़ा की रेसिपी बना कर देखिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।